स्पेशल है आज के दिन के बारे में। आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई थी। एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता। ठीक है, तो आज आज के दिन हमको हियरिंग भगवान के बारे में, चैंटिंग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। वैसे तो हमें डेली करना चाहिए, बट ये बढ़ता है हमारा, ये एक हमारा परमानेंट एसेट है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आपका कितना भी बैंक बैलेंस हो, एट द टाइम ऑफ डेथ इट विल बी ऑल जीरो। आप यमदूतास को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे बैंक में इतना बैंक बैलेंस है, उसको ब्राइब नहीं कर सकते हो, प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दो, मुझे अभी नहीं मरना है, अभी मुझे 1 महीने बाद मारना। नहीं नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। बट जो हमारी भक्ति का जो एसेट है ना, दैट इज परमानेंट एसेट। तो जब हमने भक्ति कर रखी होती है भक्तों के संग, तब हमें यमदूतास देने भी नहीं आते हैं। कौन आता है? या विष्णु दूतास आते हैं। तो खुद यमराज बोल रहे हैं एक्चुअली ये बात। किसमें? भागवतम में कैंटो 6 में यमराज की इंस्ट्रक्शंस हैं यमदूतास को कि जो भगवान के, जो कृष्ण के डिवोटी हैं, सिर्फ कृष्ण के डिवोटी, और किसी के नहीं, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, उन पर सिर्फ भगवान का ही हक होता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्यार ही अपने भक्तों से करते हैं। तो सिर्फ उन पर जो राइट है वो भगवान का है, किसी और का नहीं है। ठीक है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी नीचे आई थी। आज अक्षय तृतीया के दिन ही पांडवस को अक्षय पात्र मिला था। आज अक्षय तृतीया के दिन ही आप सब लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, सुदामा जी भगवान से मिलने गए थे, द्वारका में मिलने गए थे। ठीक है, जो आज हम स्टोरी सुनेंगे भी। और आज अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे जो आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी, क्योंकि आज से 21 दिन तक इस्कॉन में है ना, आप चंदन यात्रा स्टार्ट हो गई। अब भगवान को डेली चंदन लगेगा। आप देखो, आज से आप कहीं भी इस्कॉन के आप विग्रह देखोगे ना, आप वृंदावन के देखो, चाहे दिल्ली इस्कॉन के देखो, चाहे मुंबई कहीं के भी आप देखोगे, सब विग्रह, अब मायापुर इस्कॉन के देखो, पूरा पूरा कवर्ड होंगे अब किससे? चंदन से। और लोअर पार्ट में वस्त्र पहने होते हैं भगवान ने, और अपर पार्ट में पूरा चंदन चंदन होता है, पूरा बॉडी पे चंदन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई। तो इसके पीछे भी स्टोरी है, जो माधवेंद्र पुरी जो हमारे आचार्य रहे हैं, उनसे ये स्टार्ट हुई है। तो चलिए सबसे पहले ना हम जो स्टोरी सुनते हैं, किसकी, मैं हमेशा नारद नारद मैं बोलती रहती हूँ, सुदामा एंड कृष्ण की। पर उससे पहले हम अपने ब्यूटीफुल प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरं। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, कैंटो 10 में आता है। कैंटो 10 श्रीमद् भागवतम चैप्टर 88। ठीक है, तो जो सुदामा है वो भगवान के मित्र हैं, हमें पता है, और बहुत बहुत गरीब है अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट वेरी वेरी वेल्दी, वेरी वेरी रिच,
अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो सबसे पहला लेसन, जब हम भगवान की बारे में सुनते हैं तो हमें कानों को बहुत सुंदर लगता है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू अवर ईयर्स। बट खाली हमारे कानों को सुंदर लगने के लिए कथाएं नहीं होती हैं। एक्चुअली भगवान कोई भी लीला करते हैं वो हमको टीचिंग्स देते हैं, जैसे रामायण इज फुल ऑफ टीचिंग्स। ठीक है, तो जस्ट हमें भगवान के बारे में श्रवण इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो मेरे कानों को सुंदर लग रहा है, वहां से हमें क्या टीचिंग्स भगवान देना चाहते हैं वो लेना चाहिए, सो देट हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, भगवान की कथाओं को सुनने के बाद भी अगर हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब हमारे हार्ट में से जो मटेरियल डिजायर्स है वो फिनिश नहीं हो रही और भगवान की तरफ हमारा इंक्लिनेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, दैट मीन्स वो कथाएं बस ऐसे ही थी, ऐसे ही नहीं थी, तो हमने उनसे कुछ सीखा नहीं या सामने वाले ने हमें सिखाया नहीं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो सुदामा है वो बहुत गरीब है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत अमीर है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज द रियल एसेट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेथ हमारे लिए क्या काम आने वाला है, हमारा स्पिरिचुअल एसेट, ना कि मटेरियल एसेट। ठीक है, लोग मर जाते हैं, कितने कितने अमीर होते हैं, तब भी उनकी लक्ष्मी उन्हें नहीं बचा पाती। ठीक है, बट अगर हमारे पास स्पिरिचुअल एसेट है, भक्ति का धन है, कृष्ण की भक्ति का धन है, ठीक है, तो क्या मरेंगे नहीं? नहीं नहीं, मर तो जाएंगे, तभी भी मरेंगे क्योंकि तो मटेरियल बॉडी है, वो मरना ही है। बट वो जो मृत्यु होती है वो बहुत सुंदर होती है, क्योंकि हम जो भक्त है वो यमदूतास के दर्शन नहीं कर रहा होता, वो भगवान के भक्त यानी विष्णु दूतास या भगवान खुद लेने आते हैं, उनके दर्शन कर रहा होता है। इसलिए जब किसी भी भक्त की मृत्यु होती है उसके फेस पे आप कोई दुख या कष्ट नहीं देखोगे, स्माइलिंग फेस होता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाला। ठीक है, दिस इज द रियल एसेट जो सुदामा के पास था। जिसके पास कृष्ण नाम का धन नहीं, भक्तों के नाम का धन नहीं, वो इस भौतिक संसार में उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं। ये भागवतम का श्लोक है, उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं। तो सुदामा ऐसे नहीं थे। तो सुदामा के पास खाने को भी कुछ नहीं था, तो उनकी वाइफ को पता था कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो इनके फ्रेंड है और वो द्वारकाधीश है। तो उन्होंने सुदामा को बोला कि आप अपने फ्रेंड के पास जाओ, ठीक है, आप जाओ उनसे कुछ मांग के लाओ। तो हमें लगेगा ओ उनकी वाइफ कितनी लालची थी, वो इसलिए भेज रही है कि वो कुछ लेकर के आए। नहीं, वो लालची नहीं थी सुदामा की वाइफ बिल्कुल, बट वो अपने हस्बैंड को सर्व करना चाहती थी, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने को भी कुछ नहीं होता था, कि मैं कुछ तो खिलाऊं अपने पति को। जस्ट ये उसकी इच्छा होती थी, मतलब ये नहीं था कि वो कोई लालच दे रहे तुम्हारा दोस्त इतना है, कुछ तो लाओ, कुछ तो समय, कुछ तो तुम्हें दे ही देगा। जो हम लोग की मेंटालिटी होती है, हमारा तो पर्पस ये होता है कि भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। कभी भगवान से भी पूछते हैं कि भगवान आपको हमसे क्या चाहिए। सब कुछ तो दिया भगवान ने, सांस लेने के लिए हवा दी, सूर्य का प्रकाश दिया, और अभी तो भक्तों का संग भी दे रहे हैं, उसके बाद भी भगवान ये दे दो, भगवान वो दे। भगवान भी सोचते हैं अरे यार जब देखो मांगते रहते हो, कभी मुझसे भी पूछो मुझे क्या चाहिए। भगवान को ये चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, कि हम भगवान के बारे में सुने। ठीक है, तो मतलब उनकी वाइफ ने उनको पुश किया कि आप जाओ द्वारका में अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से जाकर मिलो। आज का ही दिन था, अक्षय तृतीया का ही दिन था। तो सुदामा जाते हैं। अभी खाली हाथ कैसे जाएं, इस दूसरी टीचिंग्स, कभी भी भगवान से मिलने जाए या भगवान के भक्तों के घर जाए, खाली हाथ कभी भी ना जाए। वैसे तो किसी के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी भगवान से मिलने जा रहे हैं या भगवान के भक्तों से मिलने जा रहे हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनके घर में भी भगवान है, तो कुछ लेके जाएं भगवान के लिए, भले एक तुलसी का पत्ता ही क्यों ना लेके जाएं, दो फूल ही क्यों ना लेके जाएं, बट लेके जाएं। अभी कैसे जाएं, है ना, खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ नहीं है। तो वाइफ जाती है पड़ोस में और वहां से इधर उधर से मांग के लेकर आती है चिवड़ा, पोहा, सबको पता होगा पोहा। हरे कृष्णा, वेट अ मिनट, वो लेकर आती है पोहा। और वो पोहा भी ना कोई बड़ा अच्छा वाला पोहा नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई पोहा, यू कैन से बिल्कुल हार्ड वाला पोहा, है ना, ऐसा ऐसा एक मुट्ठी पोहा लेकर आती है और देती है पोटली में बांधकर, कि आप अपने फ्रेंड के पास मिलने जा रहे हो, खाली हाथ थोड़ी ना अच्छा लगता है, आप ये लेकर के जाओ। अब भगवान के द्वार पे जाके सुदामा खड़े होते हैं, द्वारकाधीश के पास। ठीक है,
तो वहाँ पे जो गेट कीपर्स हैं, जो यू नो गेट कीपर्स का पर्पस हमेशा ये नहीं होता है कि वो रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि भगवान के द्वार पे तो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। भगवान के द्वार पर कोई पहुंच रहा है तो वो भगवान का भक्ति होगा, मतलब सीधा द्वार का धाम, धाम इन द सेंस, ठीक है, वेलकम करने के लिए भगवान ने उन्हें खड़ा कर रखा है। तो वो उसी मूड में है और वो देख रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे हमारे तो जो राजा वो द्वारकाधीश हैं और ये क्या कौन फटे हाल आया, कपड़े भी फटे हुए, नहीं। और वो भगवान के पास जाते हैं अंदर और बोलते हैं कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। भगवान कहते कौन? उसके कपड़े फटे हैं और उसका नाम सुदामा है। भगवान बस नाम ही सुनते हैं और उनकी आंखों से आंसू झरझर 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 गिरने लगते हैं और खुद मिलने आते हैं, सब कुछ छोड़कर कि मेरा दोस्त मिलने आया है। सोचिए, इतना प्यार करते हैं भगवान। अब थर्ड लेसन यहाँ से, ठीक है, जिस तरह से भगवान सुदामा से मिले जाकर, गेटकीपर्स ने बताया कि सुदामा आए हैं और वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का फ्रेंड है। एग्जैक्टली, भगवान इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन गोलोक वृंदावन धाम, ठीक है। हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, जो उनसे लड़ झगड़ कर इस मटेरियल वर्ल्ड में चले आए कि हमें आपकी सेवा नहीं करनी है। हम आपको इंजॉयमेंट क्यों दे, हमको भी सेपरेट होकर इंजॉय करना है। भगवान ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए भौतिक जगत क्रिएट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सब कुछ भगवान का है, नथिंग बिलोंग्स टू अस। इवन हमारा जो शरीर है वो भी हमारा नहीं है, ठीक है। हमें तो अपने शरीर के अंदर भी नहीं पता चल रहा होता कि क्या चल रहा है ना, और कुछ भी हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, उस पर हम घमंड करते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत क्रिएट कर दिया। इतना प्यार भगवान हमसे करते कि ऑल्दो हमने भगवान से लड़ाई झगड़ा करा कि हमें आपको सर्व नहीं करना, हम तो अलग से ही रहना चाहते हैं आपके बिना, पर भगवान ने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। एज ए परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा वेट कर रहे होते, कभी तो मुड़ के देखेगा मुझे, कभी तो मेरा ध्यान आएगा, कभी तो मुझे देखेगा। और द मोमेंट हम उनकी तरफ देखते हैं ना, जैसे ही हम शुरू करते हैं हरे कृष्णा, वो भगवान इतने खुश हो जाते हैं ना, हमें गले लगाने के लिए रेडी हैं, और फिर मुंह फेर लेते हैं, हम नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं लो भाई, इतने टाइम बाद तो आया, फिर मुंह फेर लिया, क्या करूं। तो भगवान आते हैं यहाँ पर टाइम टू टाइम, अपने इनकारनेशंस लेकर आते हैं, यानी कभी राम बन के आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं। कृष्ण तो खैर सारे अवतारों के अवतार हैं, वो तो अवतार ही हैं, वो अवतार नहीं है, वो तो सब अवतारों के फाउंटेन हेड है, ठीक है। खुद कृष्ण ही चले आए, चैतन्य महाप्रभु चले आए, है ना, राधा और कृष्ण का कॉम्बिनेशन बनकर। किसके लिए? अपने भक्तों को भेजते हैं भगवान, रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके अपने भक्तों को भेजूं, ताकि ये लोग जाएं दूसरों की लाइफ में, इंट्रोड्यूस करें मुझे, और लोग हमारी तरफ, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। इतना प्यार करते हैं भगवान, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम भौतिक जगत में खुश नहीं हैं, हम सिर्फ भगवान के साथ खुश रह सकते हैं। तो भगवान हमारा भी ऐसे ही वेट कर रहे हैं, जैसे सुदामा से भगवान गले लगने के लिए आए ना, तो जैसे ही हम भगवान को याद करते हैं और भगवान की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, कि हम हरी कथा सुनना शुरू करते हैं, हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं, ओके। तो जब हम अगर हमारी भक्ति, हम इसी जीवन में, आज हमने सुबह भागवतम का एक श्लोक पढ़ा था कि ये जो कलयुग है ना, सिर्फ दोषों का सागर है, इसमें और कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी ना इसमें एक बहुत महान गुण है, क्या? लाइफ स्पैन कितना कम है इस कलयुग का, किसी को नहीं पता, बट फिर भी इसमें एक बहुत महान गुण है कि जस्ट बाय चैंटिंग हरि नाम ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाय चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, जो भी हम कर रहे हैं, जस्ट इतना ही करके ना हम मुक्त हो सकते हो, भगवत धाम जा सकते हैं। तो अगर हमारी भक्ति कंप्लीट हो गई, 100% हमने भक्ति कर ली, तो हम इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे, हमें अभी भौतिक शरीर नहीं मिलने वाला है, हम भगवत धाम ही जाएंगे। एंड कृष्णा इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, सब हम सबके लिए ही वेट कर रहे हैं। और इसी तरह से गले लगाकर, यू नो भागते हुए भगवान हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमें गले लगाने के लिए वो रेडी हैं, बट हम गले लगने के लिए रेडी नहीं है। बट जीव को जाना पड़ेगा, जैसे सुदामा गया, उनकी वाइफ ने उन्हें पुश किया, जाओ, इसी तरह से हमें भी अपने स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। भगवान आ रहे हैं हमारी तरफ चल के, बट अगर हम ही पीछे हो जाएं तो फिर भगवान क्या करें, ठीक है। अभी देखा तीसरा लेसन, तो जिस तरह से भगवान ने सुदामा को गले से लगाया, क्योंकि खुद सुदामा भगवान के द्वार पे चल के गए। अब भगवान अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि सुदामा एक ब्राह्मण है, और उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं।
अपने अश्रुओं से उनका अभिषेक कर देते हैं, है ना। वो फटे पुराने बहुत बुरे हाल में हैं और उनके चरणों को धोते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान है वो, भगवान को क्या जरूरत पड़ रही है भाई। भगवान यहाँ से हमें क्या सीख दे रहे हैं, फोर्थ लेसन, कि भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय, अभी मैंने जब प्रेयर्स पढ़ी थी तो उसमें एक प्रेयर ये थी, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को ब्राह्मण, गैया और वैष्णव सबसे प्रिय है। भगवान के जो भक्त उनसे तो प्रिय कोई भगवान को है ही नहीं। तो ब्राह्मण, ठीक है, अभी आजकल के जो ब्राह्मण है, कलयुग के ब्राह्मण पॉल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, कल ही हमने भागवत में पढ़ा था किस तरह से एक ब्राह्मण ने भगवान के शुद्ध भक्त को कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया। तो इसीलिए ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया। हरे कृष्णा माता जी, जस की यस, हरे कृष्ण। ठीक है, तो पहले के ब्राह्मण ऐसे नहीं होते थे। पहले के ब्राह्मण जो होते थे उन्हें सब ज्ञान होता था, वो अध्ययन करते थे, वो पठन पाठन में होते थे। ठीक है, तो वो ब्राह्मण, तो कि ब्राह्मणों की हमें किस तरह से सेवा करना चाहिए। भगवान होकर वो हमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। अभी सुदामा ने क्या कर रखा है, सुदामा तो गिफ्ट लेकर आए हैं, सुदामा ने उसको पीछे छुपा रखा है। ठीक है, और भगवान देख रहे हैं, कुछ तो छुपा रखा है, कुछ तो छुपा रखा है। इसी तरह से ना भगवान हमको देते हैं, देखते हैं। जब हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं ना और कुछ छुपा के रख लेते हैं, तो भगवान को जो हम देते हैं ना वो नहीं देखते, भगवान के देखते हैं तुमने क्या छुपाया मुझसे, ओके तुम वो छुपा रहे हो मैं वो भी ले लूंगा। जस्ट जो पार्ट। तो आज वो भगवान देख रहे हैं कि सुदामा क्या छिपा रहे हैं। ठीक है, अभी सुदामा से छीनते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। सुदामा को शर्म आ रही है कि मेरा जो दोस्त है वो कितना रिच है, उसका बताओ मैं उसको ये कैसे दूं, ये पोहा जो सूखा सड़ा पोहा है, इतना ड्राई पोहा है, मैं कैसे दूं उसे खाने को। पर भगवान को तो लेना है ना, भक्त कितने प्रेम से लेकर आया। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना, कि अगर आप मुझे पत्र यानी तुलसी का पत्ता, पुष्प, फल, वाटर, अगर ये भी आप मुझे आउट ऑफ लव ऑफर करते हो ना, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। भगवान को ना हमारा प्रेम चाहिए। दुर्योधन जब भगवान कॉम्प्रोमाइज कराने गए थे पांडवस और कौरवस के बीच में, तो दुर्योधन तो शुरू से क्रोकेट रहा है, उसे उसको पता चल गया था कि कृष्ण आ रहे हैं। वो फटाफट फटाफट भागा अपने महल में। उसने बहुत सारा अरेंजमेंट कर लिया, खाने पीने का, ये सब कुछ कच कुछ, है ना। उसे लगा कि कृष्ण आएंगे और उन्हें ना अपनी साइड पे कर लूंगा, उनकी नारायणी सेना ले लूंगा, ये वो उसे वैसे भी कृष्ण से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो भगवान को भगवान मानता नहीं था। तो भगवान उसके घर गए, पर भगवान ने उसके हाथ घर का एक बूंद पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसके मन में भगवान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था। और उसकी बजाय भगवान किसके घर गए, विदुर, जो एक तरीके से दासी पुत्र थे। और विदुर घर में थे भी नहीं, उनकी पत्नी थी विदुरानी थी, और उनके घर में उस वक्त खाने को कुछ भी नहीं था। और विदुरानी को पता चला कि कृष्ण आए हैं, तो वो इतनी एक्सटेसी में चली गई कि घर में सिर्फ कुछ केले रखे थे, और वो केला तो क्या कर रही है, फेंकती जा रही है और केले का छिलका देती जा रही है, और भगवान खाते जा रहे हैं। और अरे कोई बोल दे, भगवान बोल दे, अरे विदुरानी केले का छिलका क्यों दे रही हो, मुझे केला खाना है। नहीं, भगवान को केले के छिलके या केले से मतलब नहीं था, भगवान विदुरानी का प्रेम देख रहे थे कि कितना प्रेम, और उस प्रेम में ना वो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाह रहे थे। मैं तो ये भी खा लूंगा, वो भी खा लूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओके भगवान तो बस प्रेम चाहिए तो बस भगवान को एक कटोरी दूध दे दिया, एक कटोरी जल दे दिया, और घर में हम बना के छोले भटूरे और दाल मखनी और आलू की सब्जी और कचौड़ी खा रहे हैं। अरे भगवान को तो सिर्फ प्रेम चाहिए, हमने तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया। नहीं, अपनी कैपेसिटीज जो हमारी है, बेस्ट कैपेसिटी से हमें भगवान को सर्व करना चाहिए। और ये टीचिंग हमें सुदामा से मिल रही है। सुदामा अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके सर्व कर रहा था। अब देखिए, अब क्या हुआ, भगवान देख रहे कि सुदामा तो कुछ छुपा रहा है मुझसे। क्या छुपा रहा है, भगवान ने लिया उससे और देखा वो पोहा, सुदामा रोने लगा। नहीं कृष्ण, ये तुम्हारे लिए नहीं है,
तुम इसको मत खाना, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मेरे पास कुछ और था ही नहीं। और भगवान जब उसकी आंखों में इतना प्रेम देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो भगवान के आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। अब भगवान वो चिवड़ा खा रहे हैं, और भगवान ये सोच रहे अपने मन में कि सुदामा ने अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर, भाई सुदामा के पास तो पोहा भी नहीं था, वो तो पोहा भी नहीं दे सकता था ना, उसने तो अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके भगवान को सर्व किया, कि कहीं से मांग के लाया, दूसरे से बोरो करके लाया और भगवान को ऑफर किया। तो भगवान को ये चीज की वो उसकी कैपेसिटी के बाहर थी चीज, और तब भी उसने मुझे सर्व किया। अब मैं अपने इस भक्त को कैसे सर्व करूं, क्योंकि भगवान की कैपेसिटी के बाहर तो कुछ भी नहीं है, उनकी कैपेसिटी के तो बाहर कुछ भी नहीं है, भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं। अब भगवान सोचकर ये परेशान है कि मैं सुदामा को सर्व कैसे करूं, भी मेरी कैपेसिटी के बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब मैं तो रेडी हो गया इसके प्रेम का, मैं कैसे सर्व करूं। अब भगवान ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा, उसको अपने महल में सुलाया। ये अब अगले दिन जाने की बारी आई, तो अब सुदामा के मन में ये विचार नहीं आ रहा, कितना कंजूस है मेरा दोस्त, चलो ठीक है, यहाँ तो मुझको अच्छे से सब कुछ रखा, कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, कुछ तो दे देता, है ना, थोड़ा बहुत तो देता, दिख नहीं रहा था मैं इतना गरीब हूँ, सब समझ रहा होगा, बस इतना ही कंजूस है, हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना, कैसे से हो भगवान, कितना कुछ करते हैं आपके लिए, फिर भी कुछ नहीं देते हो। चलो हटो, हम अभी किसी और के पास जा रहे हैं, हम कहीं और जाएंगे, वहां से पूछेंगे किसकी पूजा करें, जहां से हमें खूब पैसा मिले, हमें तो सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है, हम सोचते पैसा आ जाएगा तो हमारी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। ये पैसा क्या है, लक्ष्मी, ठीक है, बिना भगवान के लक्ष्मी को इनवाइट करेंगे ना अपने घर में, तो सिर्फ कलेश ही कलेश रहेंगे, भगवान को इनवाइट करेंगे, सौभाग्य अपने आप ही चला आएगा। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी एक चेस्ट वाइफ है, हम तो कलयुग की पत्नियां हैं, तो अगर हमारे हस्बैंड को कोई इनवाइट ना करे तो हम जाना पसंद नहीं करते। सोचिए लक्ष्मी जी जो एक चेस्ट वाइफ है, वो अपने पति के इनविटेशन के बिना चली जाएंगी क्या? अरे नहीं, हमने देखा है लोग जाते हैं, लोगों के जाते इतने लोग अमीर हैं। तो जिनके घर भगवान की सेवा नहीं हो रही, ये प्रभुपाद अपने पोपट में लिखते हैं, वहां जो लक्ष्मी होती है वो रियल लक्ष्मी नहीं होती, वो माया लक्ष्मी होती है, और उस घर में कभी सुख नहीं होता, वो लोग दुखी रहते हैं, वो कलेश में रहते हैं, उनके घर में कुछ ना कुछ आफत आए रहती, मतलब मानसिक तनाव में रहेंगे, क्योंकि वहां लक्ष्मी का माया रूप बैठा हुआ है। रियल लक्ष्मी कहाँ बैठती है, जहाँ पे भगवान की सेवा चल रही है, ठीक है, जहाँ भगवान, जिस घर में भगवान की सेवा, वहां, और वहां लोगों के बीच में मानसिक तनाव, वहां लोगों के दिमाग, क्योंकि वहां भगवान की सेवा चल रही है, वहां कलेश नहीं होते, ठीक है। तो जो सुदामा है वो सोच सकते थे, कितना कंजूस है मेरा दोस्त, कुछ भी नहीं दिया मुझे, खाली हाथ लौटा दिया। अब कोई सोचेगा अरे भगवान खाली हाथ लौटा रहे हैं, अरे खाली हाथ नहीं लौटा रहे हैं, भगवान बड़े परेशान है कि भाई मैं दूं तो दूं क्या, मेरी कैपेसिटी के बाहर कुछ भी नहीं है, अभी ना मैं क्या दूं। तो भगवान ने ना, जब सुदामा अपने गांव की तरफ चल दिए और जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके तो जो कुटिया थी अभी तो बड़े सुंदर से महल में कन्वर्ट हो चुकी है ना, वो तो पहचान ही नहीं पाए, और उनकी वाइफ बड़े सुंदर से वस्त्रों में खड़ी है, खूब सारी दासियां हैं, ये है वो है, और वाइफ बड़ी खुश है उनकी, कि देखा देखा, मैंने कहा था ना तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखो उन्होंने सब कुछ हमें दिया ये। बट सुदामा को अच्छा नहीं लग रहा है, सुदामा कह रहे अच्छा ठीक है। अब कोई सोचे कि भगवान ने बताया क्यों नहीं था, बेचारा सुदामा भी सोच रहा होगा कि मुझे कुछ दिया नहीं, पहली बात तो सुदामा ने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि सुदामा भगवान का सच्चा भक्त था। अब दूसरी बात, भगवान ने बता के भी दे सकते थे कि सुदामा मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, क्यों नहीं दिया। तो देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से ना मिलने जाते हो, और आप उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हो, और आपको लग रहा है कि जो हम गिफ्ट लेकर जा रहे हैं ना, उस पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट जो हम गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो इतना वैल्यूबल नहीं है, अभी उसको ऐसे कैसे दे ओपनली, तो हम क्या करेंगे, चुपके से उसकी पॉकेट में डाल देंगे, मतलब ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, यर्रा खाएंगे कि ज़्यादा नज़र ना पड़े, बाद में देख लेगा, वो सबके सामने नहीं दे रहे, या चुपके से रखेंगे, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग बताइए। हरे कृष्णा। बताइए, एग्री कर रहे हैं इस बात से?
सो तो नहीं रहे आप लोग? जीव जागो, जगे हुए हैं सब। मुझे तो ये टेंशन रहती कि सो तो नहीं गए। ओके, तो एग्री, ओके, एग्री, एग्री कर रहे हो कि भाई, है ना, कि हमें लग रहा है कि हम किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मिलने गए, बट हम जो गिफ्ट लेके जा रहे हैं उसके हिसाब से ना उतना बड़ा तो नहीं था, वो तो छोटा सा था। तो हम क्या करेंगे, चुपके से रख देंगे। यस, ऐश्वर्या माता जी ने अपने हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो यस, अच्छा अच्छा, यस, और कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। नहीं, क्या स्क्रीन शेयर करूं, मैं तो स्टोरी सुना रही हूँ। ओके, मैं भागवतम से वैसे, हाँ उसमें वैसे भागवतम नहीं पढ़ रही ना, इसलिए मैंने कोई स्क्रीन, हाँ। तो एग्री करते हैं ना कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से हम मिलने गए, हमारे पास जो गिफ्ट था उतना बड़ा नहीं था, तो हम चोरी चुपके उसको क्या करेंगे, रखाएंगे, और बाद में देख लेगा, सबको क्यों दिखाना। भगवान को भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं सुदामा को क्या दूं, ऐसा मेरी कैपेसिटी के बाहर कुछ भी नहीं है। सुदामा अपनी कैपेसिटी के बाहर आकर मुझे सर्व किया, बट मेरी कैपेसिटी के बाहर कुछ भी नहीं है। मैं सुदामा को कुछ भी दे दूं वो छोटा ही है, इसलिए मैं ना बता नहीं रहा, चुपके से दे देता हूँ। सोचिए, भगवान, भगवान ये कर रहे हैं, मतलब ये भक्त होते हैं। हमारी तो कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हम सेवा नहीं करते, और देखो वो कैपेसिटी के बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, तभी तो उनके साथ भगवान थे। ठीक है, तभी तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और ही वॉज ऑलवेज ब्लिसफुल, हमेशा हैप्पी। ओके, डिवोटीज उनके पास कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो प्योर डिवोटीज हैं उनके पॉकेट्स खाली होती हैं, उनमें पैसे नहीं होते, बट जब आप उनसे बातें करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब पता नहीं हमने किससे बात कर ली, हमारे जिंदगी के तो सारे कष्ट ही दूर हो गए, क्योंकि उनके पास इतना आनंद है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को लेकर घूमते हैं, और कृष्ण आनंद का सागर है। तो इतना आनंद हमको दे जाएंगे कि हमें और किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन से बात करेंगे तो और दिमाग ही खराब हो जाएगा, अरे यार क्या चार बातें उसकी सुन के चले आए हम। ठीक है, तो भगवान सोच रहे कि मैं उसके सामने छोटा पड़ गया, मैं उसे क्या दूं, इसलिए चुपके से उसको दे दिया। और सुदामा ने जाकर देखा, बट सुदामा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भक्त को भगवान से ये सब नहीं चाहिए होता। भक्त भगवान से सिर्फ भगवान की सेवा मांगता है, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ये खत्म हो जाएंगी, है ना, आज है कल नहीं है, फिर आ जाएंगी। बट जो कृष्ण की भक्ति है वो परमानेंट एसेट है। भगवान भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 40 में बोलते हैं, नेहा विक्रमो नशो अस्ति। ठीक है, कि मेरी जो भक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता, वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड होती है। बाकी इस भौतिक जगत की चीजें हमारे शरीर से कनेक्टेड होती हैं। हमारे शरीर का नाश होता है जब हम मृत्यु हो जाती है, बट हमारी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। और क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, तो इसलिए जब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे होते हैं तो वो आत्मा से रिलेटेड होती है, और इसीलिए हमको आनंद भी आ रहा होता है। क्योंकि हमारी आत्मा को बड़ा घर नहीं चाहिए, हमारी आत्मा को 100 करोड़ नहीं चाहिए, हमारी आत्मा को लेटेस्ट मूवी नहीं देखना, हमारी आत्मा को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर नहीं करना, है ना, हमारी आत्मा को चाहिए नहीं। हम ये कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हम फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडीली लेवल पे ये सारे काम कर रहे होते हैं, हमारी सोल को नहीं चाहिए भाई, हमारी सोल स्पिरिचुअल है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, उसे ये चाहिए जो हम कर रहे हैं। तभी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हम भक्तों से कनेक्ट होते हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा होता है, क्योंकि हमारी सोल को चाहिए ही। अभी भले ही बाहर हमारी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स चल रहा हो, तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें कृष्ण के नाम में आनंद आ रहा है। तो सुदामा को अच्छा नहीं लगता है, सुदामा दुखी होते हैं, और सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये नहीं चाहिए, आपने दिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं इस महल में नहीं रहूंगा। प्लीज, आप मेरे को वही झोपड़ी चाहिए जिसमें मैं रहता था, और जहां मैं आपके ध्यान में रहता था। कहीं ऐसा ना हो इतना ऐश्वर्य मिलने के बाद मैं आपको भूल जाऊं, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा। जिस तरह से कुंती महारानी भगवान को प्रे कर रही हैं, जब भगवान द्वारका, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, ओ कृष्ण,
इससे तो अच्छा हमारा वो समय था जब हमारे पास कष्ट थे, कम से कम आप तो हमारे साथ थे। अब आपने हमें सब कुछ दे दिया और आप छोड़ के जा रहे हो। मैं इस सुख का क्या करूं जिस सुख में आप ना हो। वो सुख मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, और वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था जब आप मेरे साथ थे, आप हमारे साथ थे। तो भक्त ये बोलता है। तो सुदामा की प्रेयर्स ये थी कि वो कृष्ण, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसी तरह से हम ध्रुव महाराज को देखते हैं। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, छोटा सा ध्रुव था, 5 साल का, 6 महीने में उसने भगवान को नीचे उतार लिया। इतनी कठोर तपस्या करी, अपने मन से तपस्या नहीं करी थी उसने। तभी हमेशा बोला जाता है भक्त संग में भक्ति करिए। ध्रुव ने तपस्या करी, भगवान को नीचे बुला लिया। कैसे? नारद मुनि की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। एज इट इज नारद को अपना गुरु बनाया था ध्रुव ने। और जो नारद मुनि ने बोला, नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भक्ति का अवतार हैं। वो जहाँ जाते हैं लोगों को भक्ति ही देते हैं। और जो नारद मुनि ने ध्रुव से बोला, एज इट इज ध्रुव ने किया था। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था कि अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर लूं, क्या थोड़ा सा वैसे कर लूं, नहीं। जो नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दी, ध्रुव ने फॉलो किया। 6 महीने के अंदर भगवान नीचे खड़े थे उसके सामने। सोचिए, 5 साल का ध्रुव और 6 महीने में भगवान को नीचे बुला लिया। और जब वो अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर रहा था, जो 6 मंथ था ना, उसने क्या करा था, पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक लिया था और अपने अंदर ले लिया था। तो ब्रह्मांड के अंदर घुटन हो गई थी। तो सारे देवी देवता, ये सब भागवतम कैंटो 4 में आता है, सारे देवी देवता परेशान हो गए थे और वो विष्णु के पास गए कि हे प्रभु बचाइए बचाइए, आपका एक छोटा सा भक्त नीचे भक्ति कर रहा है, कितनी कठोर तपस्या कर रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे। और ध्रुव जो है अपने हृदय के अंदर भगवान की लीलाओं को देख रहा है, अपने हृदय के अंदर भगवान के दर्शन कर रहा है। बिल्कुल जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स चलाते हैं ना और मूवी देखते हैं, ठीक है, उसके हृदय में वैसे ही मूवी चल रही थी भगवान की। और जैसे ही भगवान उसके सामने अपीयर होते हैं, हृदय से मूवी फिनिश होती है और वो घबरा जाता है, उसकी आंख खुलती है, तो वो भगवान के दर्शन करता है। विष्णु फॉर्म में भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और जैसे ही वो भगवान को देखता है, भगवान के चरणों में नीचे गिर जाता है और भगवान से इतनी सुंदर प्रेयर बोलता है ध्रुव। कहता है, ओ कृष्णा, ओ विष्णु, मैं किन कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। ध्रुव क्या चाहते थे? क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनके उनके साथ अन्याय किया था, उनको अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था और उनको बोला था कि जा तू तपस्या कर और अपने भगवान से बोल कि अब मेरे को तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू अपने पिता की गोद में बैठेगा। तो क्षत्रिय थे, इतना खून उनका उबला कि जंगल में अपनी माँ के कहने से, सुनीति के कहने से चले गए। और क्या बोला कि मुझे ब्रह्मा जी उनके ग्रैंडफादर, नॉट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ध्रुव के, परदादा ध्रुव के ब्रह्मा जी हैं, कि मुझे ब्रह्मा से ऊपर का लोक चाहिए। और ब्रह्मा से ऊपर का लोक तो वैकुंठ लोक ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी का इस भौतिक जगत का सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, इसलिए ध्रुव ने तपस्या करी। बट जब ध्रुव के सामने भगवान आए तो वो कहता है कि मैं किन कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। पर भगवान ने बोला, नहीं ध्रुव, क्योंकि तुम इसी इच्छा से मेरे पास आए थे, तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी। और मैंने तुम्हारे लिए वो प्लेनेट रेडी कर रखा है। आप लोग देखते होगे स्काई के अंदर, आकाश में आपको ध्रुव तारा दिखता है, वो ध्रुव और क्या है, वो ध्रुव प्लेनेट है जहाँ ध्रुव आज भी रह रहा है। वो इस भौतिक जगत का वैकुंठ लोक है। जब ये पूरा भौतिक जगत नाश हो जाएगा तब भी उसको कुछ नहीं होगा और ध्रुव भगवत धाम चले जाएंगे। और ध्रुव के चारों तरफ आप देखिए सप्त ऋषि सरकमबैम्बलेट कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये एक्चुअली भगवान का वैकुंठ ही है जो भगवान ने ध्रुव को गिफ्ट किया था, क्योंकि ध्रुव ब्रह्मा जी से ऊपर का लोक भगवान से चाहते थे। तो ये भक्त हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते और भगवान की भक्ति चाहते हैं। और ये हमारे भगवान हैं कि वो इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्त के, कि वो अपने भक्त को चुपके से देते हैं कि मेरा दिया हुआ उपहार तो उसके दिए हुए उपहार के सामने कुछ भी नहीं। हम भूल जाएंगे भगवान की सेवा करके, बट भगवान नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान को रिमाइंड नहीं कराना चाहिए, भगवान आपको ध्यान है मैंने आपकी वो सेवा करी थी, अरे हमने एक बार कर दी, ओके अब नहीं करेंगे। ओहो, तो हम कितने कंजूस कि भगवान की ही लक्ष्मी भगवान को देने में पीछे हाथ कर लेते हैं। नहीं नहीं, अरे भगवान को दीजिए तो सही, आगे आइए तो सही। भगवान को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, बट अगर हम सर्व करते हैं किसी भी तरह से, अगर हमारे पास, हम फाइनेंशियली सर्व कर सकते हैं, हम फिजिकली सर्व कर सकते हैं, हम जिस भी वे से सर्व कर सकते हैं भगवान को, हमें बेस्ट कैपेसिटी में भगवान को सर्व करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन उसी पर्पस के लिए मिला है, इसको वेस्ट ना करें, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये तो थी सुदामा और भगवान की छोटी सी स्टोरी जो बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको बताई।
जो आज ही के दिन हुआ था ये इंसिडेंट। और एक और आपको इसी में बताती हूँ। तो जब भगवान सुदामा से मिल रहे थे, जब द्वारका में आए, तो भगवान को एक इंसिडेंट याद आ रहा था। जो भगवान के गुरु थे, देखिए भगवान हमें एक और शिक्षा देते हैं। भगवान को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, बट भगवान जब जब आए उन्होंने अपने गुरु बनाए। जैसे कृष्ण जन्म में आए तो संदीपनी मुनि बनाए, राम उसमें देखते हैं तो वशिष्ठ विश्वामित्र, ठीक है ना। इसी तरह से हम जब महाप्रभु बन के भगवान आए तो ईश्वरापुरी, ठीक है ना। तो भगवान बताते हैं कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमें बोनाफाइड गुरु के पास जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान को एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार उनकी गुरु माता ने उनको और सुदामा को बोला कि तुम जंगल में जाओ और खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर के आओ। तो छोटे छोटे से थे दोनों, सुदामा और कृष्ण जंगल की तरफ निकल गए। बहुत तूफान आ गया। अभी भगवान वहाँ कोई अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहते थे, भगवान वहाँ पे गोवर्धन लीला की तरह लीला कर सकते थे। बारिश में भगवान के लिए क्या है, कुछ भी कर सकते थे, बट नहीं। भगवान मतलब एज बिल्कुल सिंपल वो लीला करी, मतलब कुछ भी नहीं करा। तभी जो अभक्त हैं, जो डिवोटीज नहीं हैं, वो कृष्ण को समझ नहीं पाते और वो कहते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, कृष्ण में और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बहुत जबरदस्त तूफान आ रहा है, बट क्योंकि गुरु की सेवा थी क्या कि लकड़ियां लेकर आनी है, तो दोनों ने जैसे तैसे करके लकड़ियां चुनी और चल रहे हैं। और सुदामा ने कृष्ण का और कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ रखा है, एक एक हाथ, ठीक है ना। एक एक हाथ दोनों ने पकड़ रखा है, एक एक हाथ खाली है दोनों का, उसमें लकड़ियां पकड़ रखी और बहुत टाइटली पकड़ रखा है, टाइटली पकड़ रखा है। और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और अल्टीमेटली पहुंचते हैं। संदीपनी मुनि उन्हें दिखते हैं। संदीपनी मुनि इतने खुश होते हैं और इतना प्यार उन्हें करते कि अरे मेरे बच्चों, इतने आंधी तूफान में भी तुमने अपनी गुरु की सेवा करी और तुम डगमगाए नहीं, तुम डरे नहीं, है ना। चलिए वो बात अलग है। अब यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है, जो हमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं। क्यों भगवान ने गोवर्धन लीला टाइप लीला क्यों नहीं करी? क्योंकि भगवान कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे शिक्षा छिपी होती है। भगवान वहां से दिखाना चाह रहे थे हमको कि देखिए हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अरे अब मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भक्तों की लाइफ होती है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि भगवान बहुत टेस्टिंग करते हैं भक्तों की। बार बार माया को भेजते हैं टेस्ट करने, जाओ टेस्ट करो। मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम पास डिवोटी तो नहीं है। सोचिए इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, भगवान को कैसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो वहाँ भगवान हमें दिखा रहे हैं ये जो आंधी तूफान है, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो आएंगी लाइफ में, बट कभी भी भक्त संग मत छोड़ना। किस तरह से कृष्ण ने और सुदामा ने, ठीक है, एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ रखा है, बिल्कुल छोड़ा नहीं। कुछ भी हो जाए डगमगाना मत, भक्त का हाथ पकड़ के रखना बहुत टाइटली, ठीक है। दूसरा, दूसरे हाथ में क्या कर रखा है? लकड़ियां ले रखी हैं कि गुरु की सेवा से पीछे मत हटना, ठीक है। जो गुरु ने सेवा बोली है, अभी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, अब चैंटिंग में मन नहीं लग रहा। अभी तक हम चैंटिंग करना शुरू कर दिया हमने 16 माला, अब चैंटिंग को टांग दो, साइड करो, हो गई चैंटिंग। अब पहले लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। अच्छा, चैंटिंग ना करने से लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अभी तक भी चैंटिंग नहीं कर रहे थे, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं? हुई ना। सबसे पहली जो आफत है भगवान के नाम पर ही पड़ती है, इसे ही टांग दो सबसे पहले, ठीक है ना। बस अब नहीं हो रहा, क्योंकि हम ना बहुत ही भगवान को ना मतलब हमने एक ऑर्डर सप्लायर समझ रखा है अपना, कि बस जब प्रॉब्लम हो तो रोते रोते पहुंच जाओ, है ना। सब कुछ अच्छा होने लगा और जब सब सही हो गया, अरे तुम किसी काम के नहीं, छोड़ो चलो टांग दो इन्हें, हो गई बहुत चैंटिंग, क्यों टाइम वेस्ट करें। नहीं, फिर तो टाइम पास डिवोटी है और कुछ है नहीं। हमारा ही नुकसान है, भगवान का कोई नुकसान नहीं है इसमें। हमारे नुकसान है। हमें सोच लेना चाहिए उसी पॉइंट पर कि जब हम चैंटिंग नहीं कर रहे थे तो क्या अपनी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पा रहे थे? क्या हम बड़े खुश थे? हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं था? बल्कि चैंटिंग करने से यस, हमें एक स्ट्रेंथ मिल रही थी, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे थे। भगवत कथा सुनने से, भगवत गीता सुनने से हमें रियलिटी तो पता चल रही है कम से कम, कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। हमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो मिल रही है, प्रॉब्लम्स है बट हम उसे हैंडल तो कर पा रहे, पहले नहीं कर पा रहे थे हम हैंडल।
तो भगवान के नाम का सहारा क्यों छोड़ रहे हो भाई? भक्त को क्यों छोड़ रहे हो? भक्त ही इस भौतिक जगत से बाहर निकालेगा, उसे ही छोड़ दिया। तो अगर वहां पे कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा होता, जो भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह वहां पे रोल प्ले कर रहे हैं कि सुदामा एक भक्त है और भगवान भी एक भक्त, मतलब आपस में फ्रेंड है, डिवोटीज हैं वो, ठीक है। वहां पे अगर एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया होता तो उस तूफान में वो खो गए होते, ठीक है, खो गए होते। बट एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा, गुरु की सेवा करके रखी कि गुरु ने लकड़ी लाने को बोला है तो लेकर के जाना है। इसी तरह से हमको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं हमारे गुरु से, श्रील प्रभुपाद से, कि एटलीस्ट हमको 16 माला करना चाहिए। 16 माला का फंडा क्या है? कई लोग बोलते हैं 16 माला क्यों? तो कई बार तो उसका आंसर होता है कि अगर 10 माला बोली जाती तो फिर पूछा जाता 10 माला ही क्यों? 3 माला बोली जाती तो फिर बोला जाता अरे 3 माला क्यों? क्योंकि हमारे तो क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। बट फिर भी 16 माला क्यों? चलो 16 माला का फंडा आपको बताती हूँ। एक्चुअली 16 माला नहीं थी, 64 माला थी, 64 माला थी। क्योंकि प्रभुपाद ने ये मिशन न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया था, वो सारे फॉरेनर्स थे। हम तो इंडियंस होते हुए ये काम नहीं कर सकते, तो वो बेचारों के लिए तो बिल्कुल नया था। सब वर्किंग भी थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद 64 नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 32 करो। तब भी उनका मतलब जो वो था ना, नहीं नहीं प्रभुपाद 32 भी नहीं हो पाएगा। तो फिर प्रभुपाद बैठे थे, सामने टेबल थी, प्रभुपाद उस टेबल पे हाथ मार के बोलते हैं ठीक है लास्ट 16, 16 से एक नंबर कम नहीं। सब खुश हो गए, हाँ प्रभुपाद 16 तो होगा। फिर प्रभुपाद ने उन्हें बोला कि जो 16 माला को ढंग से करेगा, गुरु की शेल्टर लेगा, ठीक है, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी भी तरह का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ठीक है, ये फॉलो करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है उसको, मैं उसको पीछे के डोर से भगवत धाम में एंट्री कराऊंगा। ये प्रभुपाद का प्रॉमिस है। एंड प्रभुपाद वाज अ प्योर डिवोटी। तभी प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के, तभी प्रभुपाद की भागवतम पढ़ के लोगों की कॉन्शियसनेस में इतना अंतर आता है, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद के भाव हैं, वो प्योर डिवोटी थे, ठीक है। ये प्रभुपाद का प्रॉमिस था। तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो करते हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए लाइफ में, अरे लाइफ तो भगवान ने तो भौतिक जगत पे चंपी तो खा लिया शाश्वतम की लगा रखी है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा? पर भक्त संग नहीं छूटना चाहिए। बहुत बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जब हमारे जीवन में कोई भक्त आता है और हमको ये बोलता है आप हरि नाम लीजिए। ये साक्षात हम पे गुरु और गौरांगों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। कितने लोग, और हम अगर लेना शुरू कर दें सही में, और हमने नहीं शुरू किया, तो सोचिए हम पात्र लेके खड़े थे, उसमें छेद बना रखे हैं, मर्सी आई और निकल गई, है ना। बताइए, भगवान अपनी मर्सी देने आए, राधा रानी, क्योंकि भक्ति जो है राधा रानी देती हैं, राधा रानी साक्षात भक्ति देने आई, बट हमने इतने होल बना रखे अपने पात्र में कि उसे बहा दिया। हमें तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना सुंदर ये लेसन मिलता है कि कभी भी भक्त संग हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो भगवान ने अपनी लीला से दिखाया। गुरु की सेवा किसी भी हालत में हमें करना चाहिए। मतलब कोई भी बात हो, हमें एटलीस्ट 16 माला तक पहुंचना है। अगर आज हम नहीं पहुंच पा रहे, हम 2 कर रहे, 4 कर रहे, हमें फिक्स्ड रहना है। और मैं हमेशा माता जी इसको बोलती हूँ कि एकादशी इज द बेस्ट डे। आप एक एक माला एकादशी पे बढ़ाते जाइए, इस तरह से आप धीरे धीरे 16 पे पहुंच जाओगे। किसी दिन अगर किसी वजह से आप 16 नहीं कर पाए हो, नो इश्यूज, शिला प्रपात की इंस्ट्रक्शन है, आप रिमेनिंग ग्राउंड्स अगले दिन कंप्लीट कर लो। अगले दिन, उसके अगले दिन आप नोट करके रखो कि हाँ ये मेरे राउंड्स इनकम्प्लीट रह गए थे, तो मैं इनको करूँगा, अगले दिन कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो ये तो हुई भगवान और सुदामा की स्टोरी। टाइम हो चुका है, ठीक है, आप लोग भी लेट हो जाओगे। तो एक और स्टोरी है जो आज की अक्षय तृतीया की स्टोरी है, जो चंदन यात्रा स्टार्ट होती है इस्कॉन में, जो हमारी चंदन यात्रा एक्चुअली स्टार्ट होती है 21 दिन तक। उसके पीछे जो हमारे आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी हैं, उनकी स्टोरी। बट क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ये स्टोरी फिर हम कल सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो 21 दिन तक चंदन यात्रा है, पता तो होना चाहिए, क्योंकि हम अपने डीटीज को चंदन लगाते हैं। मैंने भी अपने डीटीज को चंदन लगाया, तो हर जगह चंदन लगता है, ठीक है, अच्छे से रगड़ के पूरी बॉडी पे चंदन लगाया जाता है। तो क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसको हम कल जानेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रपात की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? क्या सीखा आपने आज की स्टोरी से, बताइए।
भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो हाँ, और देखिए मैं आपको सही बात बता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। यस। तो एक बात और मैं बता रही हूँ, ठीक है, जब भगवान की भक्ति करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। देखिए जब ओशन की चर्निंग हुई थी ना, समुद्र का मंथन हुआ था, तो सबसे पहले ना विष ही निकला था। इसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने हृदय को मंथन कर रहे हैं हम। हमारे हृदय में इतना कचरा भरा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर अभी हमारे मन दिखने शुरू हो जाए तो एक दूसरे के बाल नोच लेंगे हम बैठे बैठे, ठीक है ना, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों का पता नहीं क्या क्या तो लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, बट जब हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो इसका मंथन शुरू होता है, इसका क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माया अटैक करेगी बार बार, अरे क्या रखा है चैंटिंग करने में, क्यों करना है, क्यों सुबह उठ रहे हैं हम जल्दी, छोड़ो, बहुत बहुत लाइफ में काम है, नहीं करना। बस जब जब आपको ये लगे कि क्यों चैंटिंग करना है यार, कहाँ फंस गए, अच्छे खासे चल रहे थे, किसी ने आपको बुला लिया, चलो चलो पार्टी करते हैं, अरे चैंटिंग बची है, छोड़ चैंटिंग, पहले पार्टी करेंगे, कौन यार कौन, तो जब फालतू में फंस गए हम। बस सोच लीजिए हमारी टेस्टिंग चल रही है, भगवान हमको देखना चाह रहे हैं कि हम सीरियस डिवोटी हैं या टाइम पास डिवोटी हैं। ठीक है, और वही हमारा टेस्ट चल रहा है और हम फेल हो गए। तो प्लीज माया के कंट्रोल में मत आइएगा, क्योंकि हम माया के परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। और जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, वो अपना परमानेंट कस्टमर कभी जाने नहीं देता, कैसे भी भला फुसला के वापस लेकर आता है। तो इसी तरह से माया के हम परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो माया कहती है वो मेरा कस्टमर जा रहा है, ऐसे खींचो, वो कैसे भी करके हमें खींचेगी। प्लीज मत जाइएगा, बहुत मुश्किल से भगवान का साथ मिला है, भक्तों का साथ मिला है, छूट जाएगा फिर से, इस भौतिक जगत में तो पता नहीं कब से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो कृपया करके सभी लोग चैंटिंग सेशन में आए, जो लोग आ सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब आई थिंक कर ही रहे हैं, आए चैंटिंग करें, भगवान का नाम लें और भगवान के बारे में सुने। ठीक है, यस, क्या बोल रहे थे बेटा, एकांश, हरे कृष्णा। हाँ, भगवान हमारा प्रेम देखते हैं, आउट लव देखते हैं, बट इसमें एक बात और है बेटा, प्रेम तो देखते हैं बट ये कहीं हम एक्सक्यूज ना बना लें कि हम दे तो उन्हें बहुत कुछ सकते थे, बट ये सोच रहे हैं कि भगवान तो हमारा प्रेम ही देख रहे हैं। अरे क्यों दे, एक ही रुपए दे देते हैं, 100 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेंगे, क्योंकि भगवान हमारा प्रेम देख रहे हैं। प्रेम देख रहे हैं बट भगवान ये भी देख रहे हैं कि कितना छुपा के रखा है और अपने ऊपर इंजॉय, अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं हम। ठीक है, तो दोनों तरफ से बात है। मतलब कहने का, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में हमें भगवान को सर्व करना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता है, भगवान को सर्व करने में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, ओके कांश। हम्म। हम्म। हाँ देखो आए ना, देखो आपने अपनी इच्छा करी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान आए ना आपके पास, भक्त के रूप में आए। म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, आपको इतनी इंटेलिजेंस दी कि आप इतने छोटे छोटे से हो, सुबह चैंटिंग सेशन में आते हो, आप चैंटिंग करते हो, आप भागवतम सुनते हो, आप श्लोका लर्न करते हो, क्यों, क्योंकि आपकी इच्छा हुई। तो बेटा इच्छा तो हमें करनी पड़ेगी, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम मुझे प्यार करो, इच्छा हमारी होनी चाहिए। भगवान हमारे पास भेजते हैं लोगों को, बट अगर हमारी इच्छा नहीं है तो भगवान कहते क्या करूं मैं, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो। ठीक है, बट जब हमारी इच्छा होती है तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं, करो, फैसिलिटेट करेंगे, हमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़े हम। क्योंकि जीव कर ही एक काम कर सकता है, सिर्फ एक इच्छा। तो जो हमारी इच्छा होगी भगवान वो पूरी करते हैं। हमें भगवान आपका नाम नहीं लेना, हम क्यों करें टाइम वेस्ट, हम कुछ और काम कर लेंगे, ले बेटा तू कुछ और ही काम कर, अभी तक भी कर रहा था, अभी भी करता रहे। ठीक है, हमें नहीं सुनना, हम क्यों सुने, लो भाई, लिंक आ रहा है तो भी नहीं सुनेंगे। बट जब हमारी इच्छा होगी, फिर भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, खुद भगवान भगवत गीता में। ठीक है, ओके, अब हाँ बोलो। हम्म।
हाँ, हमेशा गुरु की सेवा करनी चाहिए, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु की सेवा से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? यही है बेटा गुरु की सेवा। 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, गीता, भागवतम, ठीक है? अभी तो आप बहुत छोटे-छोटे बच्चे हो, नन्हे-नन्हे बच्चे हो, तो अभी 16 राउंड्स पे मत जाओ, क्योंकि अभी आपको स्टडी भी करना है। जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने नंबर ऑफ राउंड्स करो, बट ये मत सोचो कि हाँ, मुझे 16 करना है। अगर मिल रहा है 16 माला करने का टाइम छुट्टियों में, तो वो भी करो, ठीक है? तो अभी तो स्टडी का टाइम भी है, तो जितना आपको टाइम मिलता है, भगवान आप उनको नाम लो, भगवान उससे खुश हो जाएंगे, ठीक है? जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आप अपना टाइम वो कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड एज वेल। ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चे ने कितने ध्यान से सुना, हमारे छोटे छोटे भक्त हैं ये हमारी क्लास के। हरे कृष्णा, किसी और को कुछ बोलना है? ओके, नहीं? तो चलिए कल मिलते हैं दोबारा से। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो वेरी पेशेंटली। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, आपने मेरा मैसेज पढ़ा था? मैंने आपको भी मैसेज किया था। आप 9:45 पर चैंटिंग करने आ सकते हो, आपके अगर हस्बैंड उस समय नहीं होते हैं तो। हाँ, सैटरडे संडे मत आओ। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। अगर आपके अंदर इच्छा है तो देखिए भगवान आपके लिए सारे रास्ते खोलेंगे। सैटरडे संडे आप मत आओ, ठीक है? बट मंडे टू फ्राइडे तो आप नहीं, फ्राइडे को तो मैं भी क्लास नहीं लूंगी, मैं भी संडे टू थर्सडे लेती हूँ। तो जिस दिन आप आ सकते हो, मतलब है ना, मंडे टू थर्सडे आप आओ, ठीक है? सो 9:45 पर आओ, क्लास ज्वाइन करो। मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था, आई डोंट थिंक सो आपने देखा भी है वो मैसेज, ठीक है? तो आओ, और जब आप क्लास में कभी कभी आते हो, ये भगवान का आपके लिए तरफ इशारा है। अगर आप करना चाहते हो, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू चैंट विद डिवोटीज। तो उस समय और भी माता जी आती है 9:45 पर, आप उनके संग चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है? आप चैंटिंग ग्रुप में हो? अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप 9:45 पे ज्वाइन करना, ओके कल। यस, दीपा माता जी। एक मिनट दीपा माता जी। नहीं माता जी, नया कोई भी ग्रुप नहीं है, अभी तो ये सब चल ही रहा है। अभी आई थिंक इस ईयर एंड तक ही फिनिश होगा। अब हम 12th चैप्टर पे भागवत गीता के, 12th चैप्टर पे हम भागवतम के हैं। और जो मॉर्निंग का है वो तो वैसे भी कैंटो 3 का चल रहा है। नो इश्यूज, आप उन्हें बोलो ज्वाइन करें, भगवान की तो जहाँ से भी सुनेंगे उनको अच्छा ही लगेगा, ठीक है? तो इसी, आपके पास इस ग्रुप का लिंक है? नहीं, ये वाला इवनिंग का ग्रुप लिंक है आपके पास? आप उन्हें ये भेज दो, ठीक है? और जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो ना, फिर उनको फॉलो अप भी किया करो कि आप आओ। अब वो सोचे कि मैं एक दिन में आऊं और मुझे कुछ मसाला मिल जाए, क्योंकि हम लोग को ना मसाला सुनने की आदत रहती है ना? ठीक है? तो थोड़ा सा आओ, सुनो, धीरे धीरे ही टेस्ट डेवलप होता है। तो आपको उन्हें थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आसानी से भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी होते नहीं है, ठीक है? ओके, नो इश्यूज। नहीं नहीं, आप उसको बोलो आप ज्वाइन करें और वो मुझसे बात कर ले, ठीक है? उसको आप मेरा नंबर दो, वो मुझे पर्सनली पिंग करेगी, मैं उसको बात कर लूंगी, मैं उसको बता दूंगी, और उसको एक ग्रुप लिंक भेज दो। शी विल ज्वाइन दिस ग्रुप लिंक ऑल्सो, ठीक है? वो चैंटिंग करती है, चैंटिंग करती है वो। हाँ, तो आप उसको मेरा मेरा नंबर दो, मेरे से बात कराओ उसकी, ठीक है? क्योंकि अगर वो कर रहे तो मैं उसको अपने चैंटिंग ग्रुप में भी ले लूंगी। क्योंकि कतर कतर मेरा कतर आई थिंक हमसे 1 घंटा। हाँ, नहीं नहीं, कतर का सेम टाइम नहीं है, मेरा और कतर का सेम टाइम नहीं है, तभी कतर के जो डिवोटीज हैं मुझे ज्वाइन नहीं कर पाते सुबह चैंटिंग में। मैं फिर उनको 9:45 वाला टाइम दूंगी। हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दो उसको, ठीक है? हम्म।
यस, रेखा माता जी क्या बोल रहे थे? क्या? कैसे डिस्टर्ब मतलब? फॉर एग्जाम्पल? हाँ हाँ, तो देखिए देखिए, अभी क्या है, जैसे मान लो आपने फोन उठा लिया, फोन उठा के आप लगे हुए 10 मिनट तक बात करने में, 5 मिनट तक बात करने में, देन लीव दैट चैंटिंग, ठीक है, दोबारा से करो। ठीक है। ओके। आप हाँ, जैसे मान लो डोर पे डोर बेल बज गई, आप लगे हुए हो, पता लग रहा है 15 मिनट बात कर ली, फिर उसको आगे से नहीं, फिर वो माला मतलब नहीं, कंसीडर नहीं की जाती है। हाँ, तो उसको फिर, हाँ, फिर लीव कर दो। हाँ, यू शुड नॉट काउंट दैट माला अगेन, रीस्टार्ट योर माला। ठीक है। और किसी को जरा सा बोलना पड़ गया, हाँ ठीक है, वहां रखा है, ठीक है, इतना चलता है। ओके, इसमें अब क्या करें, इशारे से, या वो भी अब फैमिली लाइफ में है, ठीक है, अब इतना ठीक है, उतना चलता है, बट हाँ, अगर 5-10 मिनट की बात ही कर डाली तो वो काउंट नहीं करना चाहिए फिर। हाँ वो, हाँ कोई बात नहीं, वो तो भगवान का नाम ले रहे हो, जैसे भी है सही है। हाँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही है, सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू। सब डाउट्स दूर। मिलें कल फिर दोबारा। चलिए आइएगा कल, माधवेंद्र पुरी जी की स्टोरी सुनेंगे, अक्षय तृतीया पे हम ये क्यों लगाते हैं चंदन। हरे कृष्णा, थैंक यू, जय श्रीला प्रभुपाद।